हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS ट्यूटोरियल्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और अगर आप उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइब्स और आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं, और उनसे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है और तभी मैं अपनी वीडियोस अच्छे से बना पाती हूँ। ऑल थैंक्स टू यू ऑल। नाउ स्टूडेंट्स, मैं अपने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ, राइट, और फिज़िक्स के 1 चैप्टर पे वीडियो बना चुकी हूँ। अब मैं बायो का चैप्टर पे वीडियो बना रही हूँ, दैट इज़ द फ्लावर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द डिस्टर्बेंस, बट नेट में थोड़ा प्रॉब्लम था। नाउ इट्स ऑल राइट, और अब हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है ये पैराग्राफ्स जो स्टार्टिंग में दिए होते हैं ये ज़रूरी नहीं होते, जस्ट ऐसे ही बताया है। अब मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो है पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। नाउ अब आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। Parts of a flower, right? Each part of a flower is arranged in a whorl. There are 4 whorls in a flower. अब मैं आपको समझाऊँ जो एक लेके चलते हैं कि एक फ्लावर है, उसमें ना कोई भी फ्लावर हो, जस्ट एक जनरल सब बात है ये कि कोई भी फ्लावर हो, कोई भी टाइप का फ्लावर हो, उसमें 4 वर्ल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें 4 वर्ल्स होते हैं। ओके, सो 4 वर्ल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें हर फ्लावर में जो है 4 वर्ल्स होते हैं। ओके, देयर आर 4 वर्ल्स इन अ फ्लावर। ओके जी, अब वो 4 वर्ल्स क्या हैं? जो 4 वर्ल्स हैं वो है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। नाउ उनके ऊपर हम डिटेल में एक पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। वो बाद की बात है, पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ये डायग्राम, दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 8th स्टैंडर्ड में भी आती है, 9th स्टैंडर्ड में भी आता है। इफ़ यू आर अ ICSE स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, ये you can see here, these are anthers, these are anthers. See, ये एंथर आपको लग रहा है पता? This is a anther, this is a anther. Yes, दिस इज़ अ एंथर। ये लेबलिंग की हुई है, और ये नहीं आता कि डायग्राम बनाइए, आपको आएगा लेबल द डायग्राम। देन यू हैव टू लेबल द डायग्राम, राइट? दिस इज़ फिलामेंट, यू आर सीइंग। ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिससे एंथर है कनेक्टेड है, वो है फिलामेंट। ठीक है, दिस इज़ थैलेमस एंड द ग्रीन लीफ, नीचे जो फ्लावर्स के ग्रीन लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, उसको सेपल बोलते हैं, राइट? एंड अगर हम एक अंदर जाएं, जैसे ये बताया हुआ है, ये इसको बोलते हैं, वैसे तो इस सभी को बोलते हैं, इसका जो हेड है, हेड पार्ट होता है ना, हेड पार्ट है ना, ये हेड पार्ट है, यानी कि सबसे अपर मोस्ट पार्ट, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। अब ये सेंटर वाली, इसकी आप गर्दन कह सकते हो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप कोई भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, बस आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो रहा है या नहीं हो रहा। दिस इज़ स्टाइल, ये जो पतला सा कह लो इसकी गर्दन है, ये स्टाइल है। ठीक है, नाउ ये चीज़ जो स्वोलन पार्ट है उसे ओवरी बोलते हैं, और ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, बी। ठीक है, इनमें क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। यस, नाउ लेट्स प्रोसीड। Now students, let's proceed to the
कैलिक्स। मैंने आपको बोला था ना 4 वॉल्स होते हैं, कैलिक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम और कोरोला, ठीक है। और इनके पैराग्राफ्स में अब एक्सप्लेनेशन दी है, सो अब हम पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज अ कैलिक्स? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल, वॉल्स, आउटर मोस्ट वॉल्स। वॉल्स को स्टूडेंट्स आप पार्ट्स लेके चल सकते हो, बट वॉल्स मे बी अ डिफरेंट थिंग, बट बोलते वॉल्स। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, वही मैंने आपको कहा, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। सो कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ अ फ्लावर. इट इज मेड ऑफ सेपल्स. सेपल्स आर स्मॉल ग्रीन लीव्स, स्मॉल ग्रीन लीव्स दिखाए थे ना मैंने आपको, ये सेपल्स। लग गया पता क्या होता है सेपल्स? ओके, सो sepals are small green leaves like parts. There are 4 or 5 or more sepals in a flower. Okay, they protect the inner parts of the flower during the bud stage. अब जब birds की bud stage, एक्चुअली bird और bud में बहुत फ़र्क है। ये जो है ये है bud, bud in the sense कि इसको bird बोलते हो या bud बोल देते हो। अब बर्ड इन द सेंस कि जब स्मॉल, जिसको बोलते हैं ना पुंग्यारी, इन पंजाबी भी से पुंग्यारी एंड वॉट एवर, सो ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो स्मॉल, जब छोटी सी कली होती है कोई फ्लावर, छोटा सा कली होती है कोई फ्लावर की, जब वो लाइक बेबी होता है, बेबी फ्लावर होता है, सो बेबी फ्लावर जो होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं, सॉरी उसको हम बर्ड बोलते हैं। ओके, सो ये जो है ये प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग दी बड स्टेज, फ्लावर को बड स्टेज पे जब है प्रोटेक्ट करता है ना। कोरोला, corolla is the second inner wall of the flower. It is made of petals. Petals are the white or colored attractive part of a flower. When the flower open, the brightly colored petals attract insects or birds for pollination. The petal of some flower have a natural fragrance. Now corolla जो है, अब 4 वॉल्स हैं, ठीक है। उनमें से सबसे पहले जैसे कैलिक्स उन्होंने बताया कि कैलिक्स जो है वो है आउटर मोस्ट वॉल है, ठीक है। जो कोरोला है वो सेकेंड इनर मोस्ट वॉल है, ठीक है। सो इनर मोस्ट वॉल है, ऑल राइट। उसके बाद आता है एंड्रोशियम। क्या आता है? एंड्रोशियम। एक्चुअली ये जो पैराग्राफ्स है ना, ये बहुत आसान वर्डिंग में दे रखे हैं। ओके, अब आपके पास जौन सी मर्जी बुक है, कोई भी बुक रेफ़र करते हो, सो आपको अगर वर्डिंग इजी है, उसमें पैराग्राफ्स में दिया, तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। सो यस, एंड्रोशियम। अब बारी आती है एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम इज़ द थर्ड इनर वॉल ऑफ अ फ्लावर, राइट जी। अब ये देखिए, ये आपको इससे पता चल जाएगा, ये दिया है, ये इस इधर देखिए, ये एंथर है, ये क्या थी? फिलामेंट। ये एंथर है, ये उसको दिया है। लाइक ये तो एक था ना कि लाइक अगर हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, राइट, तो अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको एक ह्यूमन बीइंग बना के दिया होता है, उसमें आपको सब कुछ कर वो बना के दिया होता है आपको, स्टमक, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सब शो किया होता है। बट जब आपको उसको एक एक करके सेपरेटली देखते हो तो आपको और उस पर समझ आती है। सो ये इन्होंने और एम्फोसाइज कर दिया है, लाइक एंथर, और ये है फिलामेंट, ठीक है। सो ये है पोलन, यहाँ पे होते हैं पोलन ग्रेन्स, राइट। अब इसको प्रीसाइज करके दिया है यहाँ पे, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये फिलामेंट, रिमेंबर दिस इज, इसमें होते हैं पोलन ग्रेन्स, छोटे छोटे होल्स होती हैं। सो ये जो होल टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, उनको एक्चुअली पोलन सैक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पोलन सैक्स। एंड स्टूडेंट्स, now it lies inner to the petal. It is made of stamen. Actually ग्रुप्स नहीं होते, अब ढेर सारे पार्ट्स के ग्रुप्स को कोई नाम तो मिलना चाहिए, वैसे ही है। It is made of stamens,
ठीक है जी। देयर आर जनरली 4 और 5 स्टेमन्स। अब देखो 4-5 टाइप के स्टेमन है तो पार्ट्स ही, अब उसको ग्रुप हुआ, ठीक है, ग्रुप को एक हमने नाम दिया इन अ फ्लावर। ओके, सो स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। नाउ स्टूडेंट्स, ये चीज़ तो आपको दिमाग में बिठा ही लेनी है कि जो है स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का, और जो पिस्टल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का। ठीक है, इसमें यही सब दिया है। ईच स्टेमन हैज़ अ फिलामेंट एंड एन एंथर। Each stamen has a filament and an anther. A filament is a thin thread-like structure. It bears the anther on its tips. The anther contains pollen sacs. The pollen sacs are filled with pollen grains. यही स्ट्रक्चर पीछे दिया था मैंने, वही समझाया, जस्ट ये एक्सप्लेनेशन हो गई उसकी। ठीक है, सॉरी बुक बहुत अनटाइडी है एक्चुअली, ये मेरी नहीं है, ये मेरे ब्रदर की है और उसने बहुत अनटाइडी करके रखी है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट समझ आने लायक आपको लग जाएगा पता। सो पोलन ग्रेन्स लुक लाइक अ येलो पाउडरी सब्सटेंस। ना पोलन ग्रेन्स ना, आपको पता है पोलन ग्रेन्स मैंने तो 2-3 बारी देखा है, येलो कलर का ना पाउडर सा होता है। हम जब टच करते हैं ना फ्लावर्स को तो ऊपर कई बार हाथ में जब ऊपर से प्लक करते हैं तो हाथ में ना आ जाता है येलो कलर का पाउडर। मैंने तो 2-3 बारी देखा है। सो वो होता है, ठीक है। दे कंटेन द मेल गैमीट्स, उसमें क्या होती है, मेल गैमीट। ठीक है, अब आप पूछोगे मेल गैमीट क्या होता है। अब स्टूडेंट्स मेल गैमीट ना एक जैसे हमारे में सेल्स होता है वैसे ही फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव सेल को बोलते हैं मेल गैमीट्स, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल हो तो उसको बोलते हैं फीमेल गैमीट। ऐसे कंपेयर करके करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, अच्छे से समझ भी आएगा। सो उसके बाद आता है गाइनोशियम। स्टूडेंट्स एक बात ना याद रखना, एंड्रो, जहाँ वर्ड एंड्रो आ गया है वहाँ मेल। ठीक है, अब ये है गाइनो, तो गाइनो का मीनिंग फीमेल, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ gynoecium is the fourth and the innermost wall of a flower. It is made of pistil. I told you, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पिस्टल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टूडेंट्स। सो यस, समझ आया गाइनोशियम क्या मैंने बोला। ठीक है, अब इट इज़ मेड ऑफ पिस्टल। पिस्टल को ना स्टूडेंट्स कार्पर भी बोल देते, पर पिस्टल जो है ना वो सारे मोस्टली पिस्टल यूज़ होता है। सो पिस्टल याद रखोगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। सो नाउ अब मैं यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को दिखाऊं, ये देखिए ये जो पैराग्राफ्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम्स के नीचे दे रखे हैं, द पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इट कंसिस्ट्स ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये फ्लावर वाली डायग्राम, तभी मैं बोल रही हूँ ये फ्लावर वाली डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। राइट स्टूडेंट, द टॉप पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड द स्टिग्मा। वही बात आ गई, ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा बोलते हैं। इधर पता चल जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा मुंह, इसको आप मुंह बोल सकते हो, फेस बोल सकते हो, जो चाहो बोल सकते हो, स्टिग्मा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। पर लिखोगे तो यही वर्डिंग लिखोगे, राइट। सो इसकी गर्दन पतली जो है वो है स्टाइल। नाउ ये स्वोलन पार्ट, इसको पेट कह सकते हो, ओवरी। मैं तो चीज़ें ऐसे ही लर्न करती थी जब छोटी थी, अब आप लोगों पे डिपेंड करता है। मेरे लिए तो बहुत आसान था, मेरे को ये मैंने 6th स्टैंडर्ड में चीज़ें पढ़ी थी और मेरी ये 9th 10th तक तो हेल्पफुल रही थी, मुझे याद रहा था, भूली नहीं थी मैं, तो इसीलिए मैं ये ऐसे वर्ड्स यूज़ करती हूँ अपनी स्टडी के लिए। सो ये स्टूडेंट्स, और बातें में टाइम वेस्ट करते बिना आगे बढ़ते हैं। द टॉप पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड स्टिग्मा एंड इट इज स्टिकी, रफ एंड हियरिंग, राइट। इट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। अब ना एक स्टूडेंट्स पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन की प्रोसेस के दौरान
उनको पॉलिनेशन के प्रोसेस के दौरान जो स्टिग्मा होता है ना, इस स्टिग्मा को पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना वो मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पोलन। इट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब रिसीव कहाँ से रिसीव होते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होती है सारी, ये तो अब आपको आगे पता चलेगा, पर अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। हमारा जो टॉपिक है हम वो डिस्कस करें बिना टाइम वेस्ट किए। सो यस, यही थे ना हम। तो जो स्टिग्मा है ना, देखो स्टिग्मा इतना स्टिकी सा होता है ना, स्टिकी चिपचिपा सा है ना, उस पर कोई चीज़ आप गिराओगे, कोई भी चिपचिपी चीज़ है, अगर आप गम ले रहे हो उस पर आप कोई डस्ट पार्टिकल या इवन सॉल्ट या कुछ चावल के कुछ दाने गिर गए या तो वो स्टिकी है तो चिपक जाएगी, वो निकलेगी नहीं जब तक आप उसको निकालोगे नहीं, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगी। तो वैसे ही जब पोलन ग्रेन्स, चलो हम तो निकाल लेंगे क्योंकि हम तो हिल सकते हैं, हम अपने हाथ हिला सकते हैं, उसको निकालने में हेल्प कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट कि जो पोलन ग्रेन्स है ना वो एक बार गिर गए तो वो स्टिक कर जाते, किस पे? उस पे, क्या नाम है इस पे, स्टिग्मा पे स्टिक कर जाते हैं। क्या स्टिक कर जाते हैं? पोलन ग्रेन्स। दोबारा बोलेंगे, अब बोलेंगे इंग्लिश में, बिकॉज हिंदी में पेपर नहीं देंगे, हम दे रहे हैं इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम है जी। काश सब सोच रहे होंगे काश हिंदी में देते, अपनी ही लिख के आते हम। चलिए, द टॉप पार्ट ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड स्टिग्मा। इट इज स्टिकी, रफ एंड हेयरी। ये करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स जी। इट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स ओके, सो ड्यूरिंग दी पॉलिनेशन की प्रोसेस है। ये पॉइंट्स इतने आसान हैं, लर्न हो सकते हैं, बट अगर आपको फिर भी सारा प्रोसेस नहीं कवर हो रहा तो आगे मेरे साथ बने रहिए, बिकॉज अगली वीडियोस में मैं पॉलिनेशन डिस्कस ज़रूर करने वाली हूँ। राइट जी, ये देखिए मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स मार्क करके रखे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तभी मैंने हैशटैग का हैशटैग का निशान बनाया है। ये हैशटैग का निशान वैसे भी बहुत पॉपुलर है, सो इसीलिए आजकल ट्रेंड में, इसीलिए मैंने भी मार्क करके रखा है कि आसान होगी मेरे ब्रदर को पढ़ने में। द मिडल पार्ट ऑफ द पिस्टल कॉल्ड द स्टाइल, it connects the stigma to the ovary. It also transfers the male gametes to the ovary. The middle part of the pistil, now middle part क्या है? स्टाइल, गर्दन क्या है? स्टाइल। इट कनेक्ट्स द स्टिग्मा और ओवरी को एक दूसरे से क्या करता है? कनेक्ट करता है। अब इम्पॉर्टेंट बात आ गई है अपनी, जो है पोलन ग्रेन्स। नाउ जी, पोलन ग्रेन्स क्या होता है? पोलन ग्रेन्स में आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ तो पोलन ग्रेन्स ना स्वोलन पार्ट है जी। क्या है जी? swollen part. The swollen part at the base of the pistil is called the ovary, right जी? It contains tiny structures called ovules. मैं आपको ये बात पहले बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ कि जो टिप है, ये चीज़ को तो याद रखना बहुत 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 ज़रूरी है। इस पे छोटे छोटे वो गिरते हैं पोलन ग्रेन्स, और ये है हम एक्चुअली ये रहे हैं, ये पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम पोलन ओवरी के बारे में पढ़ रहे हैं। सो ओवरी में ना ओव्यूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये स्वोलन पार्ट है, फूल जाता है क्योंकि इसमें ओव्यूल्स होते हैं। अब हमारे जो ओव्यूल्स होते हैं ना, यही आगे जाके फ्रूट बनते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, बीइंग अ सीड बड। अब जी वही बात आ गई कि मैं दोबारा रिकॉल करवा रही हूँ, 3-4 चीज़ें आपको लर्न होनी बहुत ज़रूरी हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टल बोलते हैं। बेशक आप प्लीज़ ये नोट कर लिख लीजिए, मैं दोबारा बोल रही हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो फ्लावर में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पिस्टल, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं स्टेमन, और मेल नाउ इज द सेल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्स, वो पार्ट्स थे, ये क्या है? सेल्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं उसको बोलते हैं फीमेल गैमीट्स। प्लीज फोकस ऑन द लाइन, फीमेल गैमीट्स, and male gametes are the male reproductive cells present in a flower. Now
नाउ स्टूडेंट्स, मैंने जितना स्ट्रेस से आपको समझाया है, फोकस से समझाया है, होप आप लोगों को वो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स. नाउ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट्स, राइट जी. अब जो है टाइप्स, एक फ्लावर की काफ़ी टाइप्स होती हैं. सो उसमें से एक है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर. इधर से बिना पढ़े मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि जो कंप्लीट फ्लावर होता है ना, उसमें हमने पीछे 4 वॉल्स पढ़े थे, याद है? 4 वॉल्स वो क्या थे? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. सो ये एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला, कैलिक्स, ये जिस फ्लावर में प्रेजेंट हो, ये 4 वॉल्स हैं, 4 जैसे बोलते हैं, इनके बिना जो चीज़ जो है ना वो अधूरी है. सो अधूरी को हम इनकम्प्लीट बोलते हैं. तो जिस फ्लावर में ये 4 चीज़ों में से एक भी चीज़ एब्सेंट हो, एक भी चीज़ ना हो, उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं. और लाइक कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, कैलिक्स है, ये जिस फ्लावर में ये चारों चीज़ें प्रेजेंट है, उसको हम एक कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब जो कंप्लीट फ्लावर है, ये उसकी डेफिनेशन दी है, लर्न कर लेना. सॉरी, ओके. एग्जाम्पल्स आर, अब कंप्लीट फ्लावर की जो एग्जाम्पल है वो है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड पी. ये एग्जाम्पल तो लर्न करनी पड़नी है. रट्टे लगाने वाली चीज़ तो है नहीं कोई, पर ये याद तो ज़रूर करनी पड़नी है. बिकॉज डेफिनेशन, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है ना. व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स? एक्सप्लेन बाय गिविंग दी एंड यहाँ ऑल्सो गिव दी एग्जाम्पल्स. ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. सो अब ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, हमेशा आता है. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ. सो इसके पी, रोज और मस्टर्ड एग्जाम्पल आ जाते हैं. इसके क्या आते हैं? डेट पाम एंड मलबरी, राइट. इनकम्प्लीट फ्लावर की मलबरी एंड डेट पाम आते हैं. सो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. नाउ अब डेफिनेशन इनमें से पढ़ा देती हूँ, बिकॉज वो तो आप पीछे कर चुकी हो तो आपको पता चल जाएगा, ये शायद ना पता चले. सो अ फ्लावर दैट हैज़ ईदर द पिस्टल. ओके, अब मैं आपको पता है, मैंने आपको इतना एम्फोसाइज करके, इतना फोकस करके वो फीमेल पिस्टल, स्टेमन और फीमेल गमीट और मेल गमीट के बारे में क्यों पढ़ाया? बिकॉज इधर उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है. सो एक फ्लावर जिसमें पिस्टल भी प्रेजेंट हो, स्टेमन भी प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, बिटल गॉड एंड पम्पकिन. वाटरमेलन पता ना हमें, वाटरमेलन, पपाया का भी पता है, पपीता, क्यूकम्बर इट्स उसको खीरा, बिटल गॉड, ठीक है, एंड पम्पकिन. आप इनमें से वाटरमेलन, क्यूकम्बर कर सकते हो, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने छोटे होते यही 2 पढ़े थे, इसीलिए मुझे ये अच्छे से याद है. एंड उसके बाद आता है अ फ्लावर. ये हमने यूनिसेक्सुअल का पढ़ा ना, अब हम बाइसेक्सुअल का पढ़ेंगे. अ फ्लावर दैट हैज़ बोथ पिस्टल एंड स्टेमन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. अब जिसमें दोनों ही प्रेजेंट है, जिसमें पिस्टल भी प्रेजेंट है, जिसमें स्टेमन भी प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. ऊपर आई होप सो, मेरे ख्याल से शायद ऊपर गलत हो गया, मैंने दोनों ही बोल दिए स्टूडेंट्स. ऊपर मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ, ये दोबारा समझा देती हूँ. पिस्टल और स्टेमन, इन दोनों में से एक हो, उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं. और जिस फ्लावर में दोनों हों, ठीक है, जिसमें पिस्टल भी है और स्टेमन भी है, उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल. और जिसमें दोनों में से एक है, या पिस्टल है या स्टेमन है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. सॉरी, ओके. सो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं बाइसेक्सुअल की? लिली, पी, चाइना रोज तो स्टूडेंट्स आपको लर्न करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत कहीं यूज़ होता है. सो कॉमन वर्ड पड़ जाता है तो याद रहेगा. अब ये एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया, मुझे लगता है ये करवा दूँ आपको, फिर उसके बाद जो है अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे टॉपिक.
सो स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ अ फ्लावर, द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज रिप्रोडक्शन, ठीक है जी. इट प्रोड्यूसेस fruits, seeds. Fruits and seeds are formed in a flower after the completion of the process of pollination and fertilization. अब इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, पर फिर भी मैं बता देती हूँ. अब इन्होंने बताया है कि फ्लावर का फंक्शन क्या है, फ्लावर का रोल क्या है. फ्लावर जो है ना, उसका मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है जी. अब रिप्रोडक्शन, जो फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, वो है फ्रूट्स एंड सीड्स. अब जो फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, वो कैसे बनते हैं, पॉलिनेशन होती है. ये प्रोसेसेस, जो दो प्रोसेसेस है ना, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये दोनों प्रोसेसेस होती हैं. जब कंप्लीट होती हैं तो जो है फ्रूट्स या सीड्स बनते हैं स्टूडेंट्स. सो यस, नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए, पॉलिनेशन है. सो यस स्टूडेंट्स, सो मेरे ख्याल से यहाँ तक एकदम ठीक है. अगली वीडियो में मिलते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस को लेके. सो ओके स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखें और घर पे रहें, पेरेंट्स को तंग मत करें. बाय, टेक केयर.